देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। वक्फ संपत्ति पर सरकार का सबसे बड़ा डिजिटल ऑपरेशन। नई वेबसाइट से बदलेगा देश भर की वक्फ संपत्तियों का चेहरा। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार बहुत जल्द एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए देश के लाखों वक्फ संपत्तियों का डेटा अब एक क्लिक में आम जनता और प्रशासन के सामने होगा। क्या है वक्फ संपत्तियों से जुड़ी समस्या? देश भर में वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियों की संख्या लाखों में है, जिनका उपयोग मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों में होता है। लेकिन दशकों से यह देखा गया है कि कई संपत्तियां अनपंजीकृत या विवादित हैं। अवैध कब्जे और गलत प्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं। मुतवल्लियों, प्रबंधकों की जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं रही। अब क्या बदलने वाला है? नई वेबसाइट की बड़ी बातें। सुविधा विवरण। संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण। सभी राज्य वक्फ बोर्ड इस पोर्टल से जुड़ेंगे। मुतवल्लियों की पूरी जानकारी, नाम, पद, कार्यकाल, प्रबंधन की स्थिति, संपत्ति की जियो लोकेशन, नक्शे पर प्रत्येक संपत्ति का सटीक स्थान, ऑनलाइन शिकायत और निगरानी तंत्र, कब्जा, अनियमितता या भ्रष्टाचार पर तुरंत शिकायत। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरी तस्वीर। अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक 1995 और 2013 के पुराने कानूनों की खामियों को दूर करता है। इसमें शामिल है वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण, सभी वक्फ बोर्डों की ऑडिट और रिव्यू प्रणाली, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान 90 दिन के भीतर। कानूनी मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। कुछ याचिकाओं में अधिनियम को संविधान विरोधी बताते हुए इसे चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक और धार्मिक संगठन भी शामिल है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कानून का पक्ष मजबूती से रखा है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो इस योजना के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। राज्यों से होगा विस्तृत संवाद। राज्य सरकारों को भी इस योजना में सहभागी बनाया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड राज्य स्तरीय निकाय है। केंद्र की योजना है कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर भी नियम बनाए और उन्हें इस पोर्टल से जोड़े। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित किया जाएगा। संभावित प्रभाव। क्षेत्र बदलाव। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता, कानूनी विवाद घटेंगे क्योंकि संपत्ति का रिकॉर्ड सार्वजनिक होगा। मुतवल्लियों की जवाबदेही, तय मानकों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा। अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया होगी सरल और तेज। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक डिजिटल अभियान है। सरकार के इस कदम से जहां पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं मुसलमान समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और उपयोग का अवसर मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो भारत की धार्मिक सामाजिक संपत्तियों के इतिहास में यह सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। अब वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा होगा सार्वजनिक, हर दस्तावेज पर होगी नजर और हर मुतवल्ली की जवाबदेही तय। केंद्र सरकार ने कहा, ऐतिहासिक पहल। वक्फ संपत्ति पर सरकार का सबसे बड़ा डिजिटल ऑपरेशन। नई वेबसाइट से बदलेगा देश भर की वक्फ संपत्तियों का चेहरा। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार बहुत जल्द एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए देश की लाखों वक्फ संपत्तियों का डेटा अब एक क्लिक में आम जनता और प्रशासन के सामने होगा। क्या है वक्फ संपत्तियों से जुड़ी समस्या? देश भर में वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियों की संख्या लाखों में है, जिनका उपयोग मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों में होता है। लेकिन दशकों से यह देखा गया है कि कई संपत्तियां अनपंजीकृत या विवादित हैं। अवैध कब्जे और गलत प्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं। मुतवल्लियों, प्रबंधकों की जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं रही। क्या अब बदलने वाला है? नई वेबसाइट की बड़ी बातें। सुविधा विवरण। संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण। सभी राज्य वक्फ बोर्ड इस पोर्टल से जुड़ेंगे। मुतवल्लियों की पूरी जानकारी, नाम, पद, कार्यकाल, प्रबंधन की स्थिति, संपत्ति की जियो लोकेशन, नक्शे पर प्रत्येक संपत्ति का सटीक स्थान, ऑनलाइन शिकायत और निगरानी तंत्र, कब्जा, अनियमितता या भ्रष्टाचार पर तुरंत शिकायत। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पूरी तस्वीर। अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक 1995 और 2013 के पुराने कानूनों की खामियों को दूर करता है। इसमें शामिल है वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण, सभी वक्फ बोर्डों की ऑडिट और रिव्यू प्रणाली, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान 90 दिन के भीतर।
कानूनी मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। कुछ याचिकाओं में अधिनियम को संविधान विरोधी बताते हुए इसे चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक और धार्मिक संगठन भी शामिल है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कानून का पक्ष मजबूती से रखा है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो इस योजना के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। राज्यों से होगा विस्तृत संवाद। राज्य सरकारों को भी इस योजना में सहभागी बनाया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड राज्य स्तरीय निकाय है। केंद्र की योजना है कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर भी नियम बनाए और उन्हें इस पोर्टल से जोड़े। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित किया जाएगा। संभावित प्रभाव। क्षेत्र बदलाव। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता। कानूनी विवाद घटेंगे, क्योंकि संपत्ति का रिकॉर्ड सार्वजनिक होगा। मुतवल्लियों की जवाबदेही तय मानकों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा। अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया होगी सरल और तेज। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक डिजिटल अभियान है। सरकार के इस कदम से जहां पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं मुसलमान समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और उपयोग का अवसर मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो भारत की धार्मिक सामाजिक संपत्तियों के इतिहास में यह सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। अब वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा होगा सार्वजनिक, हर दस्तावेज पर होगी नजर और हर मुतवल्ली की जवाबदेही तय। केंद्र सरकार ने कहा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।